हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। ठीक है, आई होप आप अच्छे होंगे गाइस। ठीक है, और आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी यूजीसी नेट की। ठीक है, और इसको और भी अच्छा करने के लिए हमने स्टार्ट कर रखी है जैसे एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम बात करेंगे एकेडमिक्स नोवेल, यूनिवर्सिटीज नोवेल एंड कैंपस नोवेल। एकेडमिक्स नोवेल्स की बात करें, एकेडमिक्स नोवेल क्या है? एकेडमिक्स नोवेल इज ए नोवेल दैट फोकस करती है ये ऑन एकेडमिक लाइफ पे, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स पे एंड प्रोफेसर्स पे, रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स की बात करें तो टीचर्स, प्रोफेसर एंड स्कॉलर्स, रिसर्च, एकेडमिक आइडियाज एंड थ्योरीज। ठीक है, ओके। अगर हम प्रोफेसर की बात करें, ये क्या मतलब मेन कैरेक्टर होता है इसमें? जैसे टीच करना एंड उसको मतलब मैनेज करना, कॉलेज लाइफ को मैनेज करना, यानी ये कॉलेज की लाइफ को थोड़ा संभालते हैं। ओके, कॉलेज लाइफ को मैनेज करना, कॉलेज लाइफ। ठीक है, एंड हम स्कॉलर्स की बात करें, ये फोकस करते हैं ये फोकस करते हैं, एक मिनट, फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं ऑन मतलब डीप डीप लर्निंग पे। ठीक है, डीप लर्निंग पे। ठीक है, डीप लर्निंग। अगर हम रिसर्च की बात करें, रिसर्च किस पे फोकस करता है? द वर्क ऑफ फाइंडिंग, यानी न्यू इन्फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन पर, न्यू इंफॉर्मेशन एंड राइटिंग पेपर्स पर। ठीक है, राइटिंग पेपर्स पर। ओके, अगर हम मतलब एकेडमिक पॉलिटिक्स की बात करें तो ये इनकी खुद की एक पावर होती है, यानी पावर स्ट्रगल्स एंड फाइट करते हैं ये अपनी पोजीशंस इन दी कॉलेज। ठीक है, यानी जैसे कॉलेज के अंदर इनकी खुद की एक अपनी पावर होती है, उनके ऊपर इनके आपस की थोड़ी लड़ाई होती है, यानी स्ट्रगल होता है पोजीशंस इन दी कॉलेज। ठीक है, अगर हम आइडियाज एंड थ्योरीज की बात करें, ये डिबेट करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स डिबेट्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। ओके, इनकी मतलब फाइट होती है जैसे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स एंड मतलब डिफरेंट वेज होते हैं, अलग अलग सोच तरीके। ठीक है ना, ये चीजें इसमें होती हैं आइडियाज एंड थ्योरीज में। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ थीम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे थीम्स पर। ठीक है, क्या क्या थीम्स हैं? ओके, एजुकेशन सिस्टम एंड इंटेलेक्चुअल्स, कॉन्फ्लिक्ट, कैरियर कॉम्पिटिशंस एंड सोशल एंड मॉरल इश्यूज। ठीक है, अगर हम एजुकेशन सिस्टम्स की बात करें तो इसमें है जैसे स्कूल। ठीक है, स्कूल
and colleges, universities, sorry. यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अगर हम इंटेलेक्चुअल्स कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इसमें ओवर जैसे आइडियाज एंड थ्योरीज, ठीक है, और एकेडमिक एकेडमिक बिलीव्स, ठीक है। एक मिनट। एकेडमिक एकेडमिक बिलीव्स, ठीक है। एकेडमिक, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कैरियर कॉम्पिटिशन्स में क्या क्या है। कैरियर कॉम्पिटिशन्स में अगर हम बात करें, जैसे इसमें प्रोफेशनल ग्रोथ्स होती है, ठीक है। इसमें अच्छे से नहीं लिखा जा रहा गाइस, ठीक है। एंड पोजीशन, ठीक है, एंड पोजीशन, ठीक है, ओके। अगर हम सोशल एंड मॉरल इश्यूज की बात करें तो इसमें क्या है, जैसे इसमें सोसाइटिकल प्रॉब्लम्स के साथ, मतलब कैंपसेस में होती है, सोसाइटिकल प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है, ओके। यानी जो कैंपस के अंदर जो सोशल एंड मॉरल इश्यूज होते हैं, कुछ समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स की बात करें इसकी, तो जो लकी जिम है वो किसके द्वारा लिखी गई, किंग्सली एम्स के द्वारा, ठीक है, एम्स के द्वारा। एंड द हिस्ट्री मैन बाय मेलकम मेलकम एंड ब्रेडबरी के द्वारा, ठीक है, ब्रेडबरी के द्वारा लिखी गई ये, मेलके एवं ब्रेडबरी, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम यूनिवर्सिटीज नॉवेल्स की, ठीक है। यूनिवर्सिटीज नोवेल इज a type of academic novel mainly in यूनिवर्सिटीज एनवायरमेंट, यानी मेनली फोकस होता है इस पे यूनिवर्सिटीज एनवायरमेंट, मतलब यूनिवर्सिटीज में क्या एनवायरमेंट है, ठीक है। बात करें जैसे यूनिवर्सिटीज कैंपस, फैकल्टी पॉलिटिक्स एंड एकेडमिक लाइफ्स एंड स्टूडेंट्स टीचर्स रिलेशनशिप, ठीक है। यूनिवर्सिटीज कैंपस की बात करें, यहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के अंदर मतलब क्या हो रहा है, यानी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर जो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर हम फैकल्टीज की बात करें, फैकल्टीज पॉलिटिक्स, यानी फैकल्टीज में जो प्रोफेसर यानी स्टाफ होता है उनके बीच भी यानी कुछ पॉलिटिक्स बनी रहती है, कुछ अपने पावर दिखाते ही ये, ठीक है, ये चीजें हैं इसके अंदर।
अगर हम एकेडमिक्स लाइफ्स की बात करें, एकेडमिक्स लाइफ इसमें जैसे रिसर्च लेक्चर्स वगैरह यानी डिग्री हासिल करने को दिखाया जाता है चीजें, ठीक है। उनके ऊपर एक चीज दिखाई गई है। एंड स्टूडेंट एंड टीचर्स की बात करें तो इनमें मतलब आपस में क्या तालमेल है, ये चीजें एंड कितना मतलब ये एक दूसरे को यानी टकराव या उसका मतलब एक चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है ना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या है इसका, चेंजिंग प्लेस एंड डेविड लॉस के द्वारा किया गया, ठीक है, लिखा गया। ओके। एंड चेंजिंग प्लेस में एक और बात खास है, जैसे ये एक प्रोफेसर की स्टोरी है, मतलब एक दूसरे की जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, एक अमेरिका में है और एक ब्रिटेन में है, जाकर मतलब पढ़ाते हैं वो, ज्वाइन करते हैं उसको। यानी एक ये है बुक है जो चेंजिंग प्लेस है, वो बहुत ही मजाकिया एंड कैंपस लाइफ्स को बिल्कुल बारीकी से दिखाया गया है इसमें, ठीक है। ओके। यानी कैंपस लाइफ को बिल्कुल बारीकी से दिखाए जाने वाले इस बुक को माना गया है, ठीक है। ओके। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम बात करें कैंपस नोवेल की, ठीक है। कैंपस नोवेल क्या है, कैंपस नोवेल इज ए नोवेल ऑन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कैंपस, बट इट मेनली फोकस किस पे होता है इसका, डेली कैंपस लाइफ, स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड लव, ह्यूमर एंड सोशल लाइफ पे, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ एंड फ्रेंडशिप, रोमांस, यूथ प्रॉब्लम्स एंड कैंपस कल्चर, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स लाइफ की बात करें, स्टूडेंट्स लाइफ में क्या होता है, जैसे लाइफ स्ट्रगल, ठीक है। यानी स्टूडेंट लाइफ में जैसे स्टूडेंट का स्ट्रगल होता है ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है। एंड फ्रेंडशिप में बात करें तो ये यानी डीप बॉन्ड्स होती है, जैसे कॉलेज के दौरान जो बनने वाली गहरी दोस्ती, ठीक है। एंड रोमांस की बात करें, रोमांस क्या है, रोमांस एक लव स्टोरी होती है एंड रिलेशनशिप ऑन कैंपस, कैंपस में होने वाली जो मतलब लव स्टोरी एंड और उसका जो रिलेशनशिप है, ठीक है। यूथ प्रॉब्लम्स में क्या है, यानी जो चैलेंज करता है, फेस्ड करता है बाय यंग पीपल, ठीक है। यानी जो चैलेंज फेस्ड करता है, ठीक है, चैलेंज फेस करता है सामने वाले की जो समस्या है, मतलब जाने वाली समस्या, ठीक है। एंड कैंपस कल्चर की बात करें, कैंपस कल्चर क्या है, वहां का खास माहौल और परंपरा एंड रहन सहन, यानी द यूनिक एनवायरमेंट एंड ट्रेडिशन, ठीक है। ओके। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो ये है जैसे ब्राइट सीट, ठीक है, रिविजिटेड किसके द्वारा, एवलिन वा के द्वारा, ठीक है। एंड बात करें इसकी, द ग्रॉस ऑफ एकेडमिक बाय किसके द्वारा, मैरी मैकार्थी, ठीक है। ये थी कैंपस नोवेल। अगर हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्विज की। ओके। अब हम करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है, ऑन किस पे, एकेडमिक, यूनिवर्सिटीज एंड कैंपस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकेडमिक नोवेल किस पे फोकस करती है, ठीक है।
विलेज लाइफ तो हो ही नहीं सकता, विलेज लाइफ का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। पॉलिटिकल वार भी नहीं है, मैथोलॉजी भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है, एंड ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? एकेडमिक लाइफ एंड इंटेलेक्चुअल्स इश्यूज, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। ए कैंपस नोवेल मेनली डील्स विद, यानी जो कैंपस नोवेल है वो मेनली किसके साथ मतलब डील्स करती है? रॉयल फैमिली, स्टूडेंट लाइफ एंड कैंपस कल्चर, इंडस्ट्रियल लाइफ्स पे, और इसका कोई मतलब ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, रॉयल लाइफ का भी कोई नहीं है, इंडस्ट्रियल लाइफ भी नहीं है, तो ये आंसर बनेगा हमारा स्टूडेंट लाइफ एंड कैंपस लाइफ, कैंपस कल्चर, सॉरी, ठीक है। ओके, मतलब इसमें कैंपस नोवेल और जो स्टूडेंट्स के आपसी जो रिलेशनशिप हैं, उनकी जो मतलब मस्तियां हैं, मजाक हैं, उस पे मतलब उस माहौल को फोकस किया गया है, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लकी जिम इन रिटन बाय, डेविड के द्वारा भी नहीं था, जॉर्ज के द्वारा भी नहीं था, ठीक है। ओके, आंसर है इसका किंग्सले एमएस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द क्रॉस ऑफ एकेडमिक्स इज रिटन बाय, किसने लिखी? ओके, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये है फर्स्ट। ओके, यानी ए आंसर है इसका मैरी मैकार्थी, ठीक है, मैरी मैकार्थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम एक्ट एंड सीन स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे, ठीक है। एक्ट एंड सीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्ट एंड सीन स्ट्रक्चर्स के बारे में। एक्ट क्या है? एक मेजर डिवीजन ऑफ ए प्ले, यानी एक प्ले में मेजर डिवीजन है। ओके, शो करता है ये इंपॉर्टेंट स्टेज ऑन द स्टोरी को, ठीक है। यानी शो करता है, ये किस चीज को शो कर रहा है? यानी स्टेज की जो स्टोरी, स्टेज के ऊपर एक जो स्टोरी होती है उसमें दिखाया जाता है बिगनिंग, कॉन्फ्लिक्ट, क्लीमैक्स एंड एंडिंग, यानी बिगनिंग एंड ये चीजें दिखाई जाती है उसमें, ठीक है। अगर यूजुअली नंबर्स यानी एक्ट्स की बात करें इन क्लासिकल ड्रामा में तो ये होती है 3 और 5, ठीक है। अगर हम डेवलप्स की बात करें, एक बिग पार्ट होता है प्लॉट में, ठीक है। ओके, एंड हम सीन की बात करें, मतलब एक छोटा सा डिवीजन होता है इनसाइड्स इन एक्ट में, ठीक है। ओके, यानी एक जो नंबर होता है उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है सीन का, ठीक है। ओके, और अगर हम दी प्लेस चेंजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है जैसे जो कहानी है घर से मतलब मार्केट तक पहुंच जाए, ऐसी कुछ मतलब कहानियां दिखाई जाती है, इसमें स्टोरी दिखाई जाती है, ठीक है। एंड द टाइम चेंजेस की बात करें तो इसमें मतलब रात को दिन को ऐसी कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, कुछ दिनों के बाद ही मतलब स्टोरी को दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब स्टोरी इस तरीके से दिखाई जाती है जैसे। ओके, एंड न्यू कैरेक्टर्स एंट्री की बात करें, इसमें न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री होती है स्टेज के ऊपर यानी मंच के ऊपर। ओके, तो अब हम बात करेंगे कुछ मेन राइटर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे
जॉर्ज बेनार्ड शॉ को। ठीक है, इसमें मॉडर्न प्रॉब्लम्स प्ले में दिखाई गई हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट। अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिखाया गया है, किसको एडजस्ट कर रहा है ये, सोशल, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एंड मॉरल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ओके, ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी प्ले की। प्ले क्या, प्ले में दिखाया गया है जैसे क्लास डिस्ट्रैक्शंस के मतलब इफेक्ट, जो लैंग्वेज है उसके इफेक्ट पर बेस्ड है ये। ठीक है, ओके, पिग्मेलियन, ओके, ये प्ले है जॉर्ज का। एंड हम बात करेंगे अब शैम्यूल बैकेट के बारे में। ठीक है, इसका जैसे फर्स्ट लेटर है ये ग्लॉसरी का, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब शॉर्ट ड्रामा क्या दिखाया गया था इसमें, अब शॉर्ट ड्रामा में ये फोकस ऑन द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड स्ट्रगल कर रहा है फाइंड पर्पस। ठीक है, वर्ल्ड में, यानी इसमें मानव की जो मतलब जो जीवन है उसकी बेतुकी जिंदगी दिखाई गई है लाइफ के बारे में। ठीक है, ओके, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वो चीजें दिखाई गई हैं इसमें, जिसका कोई लॉजिक रीजन मतलब कुछ नहीं है उसका। ओके, उसमें कुछ नहीं दिखाया गया, बस एक मीनिंगलेसनेस लाइफ दिखाई गई है। वेटिंग फॉर गॉडेट, जैसे इसका प्ले अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशंस की कुछ, तो इसमें जैसे वेटिंग फॉर गॉडेट, इसका आपको पता होगा ये एक ट्री के नीचे वेट करता रहता, आता कोई नहीं है। ठीक है, इस प्ले में ये दिखाया गया है। ओके, यानी जो जॉर्ज जॉर्ज बेनार्ड शो है उसमें सोशल मतलब मॉडर्न प्रॉब्लम प्ले दिखाए गए हैं। ठीक है, और इसका फेमस प्ले है जैसे पिग्मेलियन। ठीक है, एंड शैम्यूल बैकेट के बारे में आपको पता ही होगा, फर्स्ट लेटर है ये ग्लॉसरी में, absurd ड्रामा, मीनिंगलेसनेस लाइफ, एंड इसका प्ले है वेटिंग फॉर गॉडेट, टू एक्ट है इसमें। ठीक है, ये याद कर लेना क्योंकि एग्जामिनर पूछता है नेट में। कुछ मेजर राइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम बात कर रहे हैं मेजर राइटर्स के बारे में। मेजर राइटर्स कौन कौन है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, ठीक है, हेनरिक एब्सन। ठीक है, ओके, शेक्सपियर के, विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करें, ये फॉलो करता है 5 स्ट्रक्चर्स, यानी 5 एक्ट स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहा है, ये याद कर लेना अच्छे से। अगर हम फेमस प्ले के बारे में बात करें तो ये हैमलेट, मैकबेथ और अथल। ठीक है, अगर हम क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें, ये यूज कर रहा है 5 एक्ट स्ट्रक्चर्स। एक्ट कई बार पूछ लेता है, इनको अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है, ओके, अगर हम फेमस प्ले की बात करें, ये डॉक्टर फॉस्टेस, ठीक है, फॉस्टेस की बात हो रही है यहाँ पे। एंड अब हम बात करेंगे बेन जॉनसन की। बेन जॉनसन फॉलो करता है क्लासिकल
ड्रामेटिक रूल्स को, ठीक है। ओके, एंड इसका जो फेमस प्ले है वो है वॉलपॉन, ठीक है। वॉलपॉन इसका फेमस प्ले है। अब हम बात करेंगे हेनरिक एप्सन की। हेनरी एप्सन ये मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा है, ठीक है। मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा, एंड इसका जो फेमस प्ले है ए डॉल्स हाउस, ठीक है। ये इसका फेमस प्ले है। ओके, अब हम एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवाएंगे आपकी, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेके जाएंगे आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑन एक्ट एंड सीन पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे एन एक्ट इन ए ड्रामा इज, ठीक है। ओके, यानी जो एक्ट है वो क्या है, ठीक है ना, ड्रामा। ये एक स्मॉल पार्ट ऑफ सीन भी नहीं है, ठीक है, एक मेजर डिवीजन ऑफ ए प्ले। आंसर है इसका बी। ओके, ए सीन इज, सीन क्या है, ओके, बिगर देन एन एक्ट भी नहीं है, एंड सेपरेट नॉवल भी नहीं है, पोएटिक डिवाइस भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है बी, एक स्मॉल डिवीजन विद इन एन एक्ट। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु इज फेमस फॉर यूजिंग दी 5 एक्ट स्ट्रक्चर्स, किसने यूज किया है इसको, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, नो। जोहन किट्स, नो। टीएस लियट, नो। इसका आंसर है बी, विलियम शेक्सपियर ने 5 एक्ट स्ट्रक्चर्स को यूज किया था, ठीक है। यानी एक मोस्ट फेमस प्ले राइट्स हैं ये। एंड हम बात करेंगे डॉक्टर फास्टेस की, मतलब किसने लिखा, वॉज रिटन बाय सैमुअल बेकेट, नो। हैरिक, नो। हेनरिक, नो। ऑस्कर वाइल्ड, नो। इसका आंसर है ए, क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी ये थी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। ओके।